बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन सामीन, सीरीज़ बाद अशूरा के 7वें दर्स के साथ हाजिर खिदमत है। आज के दर्स में इंशाल्लाह मुख्तसरन अहवाल बयान करेंगे आपकी खिदमत में कि शहादत सईदुल शुहदा की जो खबर है और दीगर शुहदाए करबला की जो खबर है वो जब मदीना में पहुंची तो मदीना वालों का और ज़ाहिर मदीना में अहले बैत अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा घर थे, अफराद थे। तो जब ये खबर वहाँ पहुँचती है तो अहले मदीना का और अहले बैत का क्या रद्द अमल था और मदीना का माहौल अक्सर कैसे तब्दील हो गया। और मदीना में शहादत इमाम अली मुकाम की खबर पहुंचने से बहुत पहले जी प्रोपोगंडा किस चीज़ का किया जा रहा था, किस तरह से प्रोपोगेंड मामले को किया जा रहा था, चूँकि ये जानते थे सारे कि किस तरह से जो प्लान है इनका और किस तरह से ये इमाम अली मुकाम के खून के प्यासे हैं और इन्होंने तहैया किया हुआ है कि यहाँ हुसैन से बैत लेनी है या उनको कत्ल करना है। तो पेशगी ही इन्होंने पहले ही माहौल कैसा बनाना शुरू कर दिया वो आपकी खिदमत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक अपील है आप सबसे दुआए सेहत की। क़िबला आयतुल्लाह मोहम्मद सैयद नजफी अलमरूफ ढक्कू साहब उस्ताद बुजुर्गवार के जिनके इल्म से मुझ जैसे तालिब इल्मों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। क़िबला का इल्मी काम रहती दुनिया तक रहना है। उनके बारे में एक पोस्ट के ज़रिए मैं मुतला हुआ था कि वो कायदे आज़म हॉस्पिटल इस्लामाबाद में एडमिट हुए हैं नासाज़ की तबीयत की वजह से। तो आप सबसे दुआ है कि क़िबला की सेहत और सलामती के लिए एक बार दूसरी पढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला क़िबला का साया जो है तादेर मिल्लत के सर पे कायम रखे। अब चलते हैं बाकायदा अपने दर्स के आगाज़ की तरफ। तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने यानी यजीद लईन पार्टी ने जो प्लान किया हुआ था वो ये किया था कि जैसे इनको पता चलता रहा साथ साथ कासी दिन तक खबरें पहुंचाते रहे कि इमाम अली मुकाम ने हज जो अहराम हज है वो उतार दिया है, मक्का से निकल गए हैं, अब यहाँ पहुँच गए हैं, यानी बैत नहीं कर रहे, सफ़र बढ़ाते जा रहे हैं कूफा की जानिब। और जो जो खुतबात या जो कलाम रास्ते में करते जा रहे थे मुख्तलिफ वफूद के साथ, मुख्तलिफ कबाइल के साथ, उनकी भी सारी जो रिपोर्टिंग है बराह रास्त इस खबीस यजीद को हो रही थी जी। तो इन्होंने फिर मदीना में और दीगर दूसरी जगहों पर यह मामला जो है इस तरह से प्रोपोगंडा शुरू कर दिया। चूँकि हुकूमत वक्त इनकी थी, हुकूमत और उस वक्त का जो मीडिया था ये मीडिया ही था, ये इधर से कासत उधर चला गया, किसी जगह अफवाह फैला दी, किसी जगह यानी जो ज़राया मौजूद थे तो इन्होंने उसके ज़रिए इस चीज़ की तशहीर करना शुरू कर दी कि जनाब देखें सईदुल शुहदा को यानी हुसैन इब्न अली को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके घर वाले, उनके दोस्त, दीगर अकाबरीन, हत्ता के कुछ सहाबा के नाम के उन्होंने भी समझाया, लेकिन ये बाज नहीं आ रहे खरूज से और ये हुकूमत इस्लामिया के ख़िलाफ़ क़याम करने के उसमें है, खरूज करने के उसमें है। और इस तरह से करके इन्होंने मदीना में भी ये खबरें शहादत इमाम अली मुकाम से काफ़ी दिन पहले फैलाना शुरू कर दी कि जनाब अब इब्न साद सुना है जी, इब्न साद लईन ने मुज़ाकरा किया है, अब इब्न ज़ियाद लईन के दूसरे वफद ने किया है, लेकिन हुसैन है कि मानने पे नहीं आ रहे, वो बस माज़अल्लाह सिर्फ हुकूमत तक रसाई चाहते हैं, सिर्फ हुकूमत को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये जो कुछ रवायात आपको मिलती हैं ना आज भी घड़ी हुई मौजूई रवायात, जिसमें कभी इमाम अली मुकाम को अफसोस करते दिखाया गया कि मैं इतना सफ़र करके क्यों आ गया, कभी कि जी मुझे यजीद के पास ले चलो मैं बैत करना चाहता हूँ, कभी ये सारी उसी दौर के मीडिया की जो है ना इख्तराएँ हैं, उसी की ये इजाद करदा रवायात हैं जो आज हम तक आज भी उनमें से कुछ पहुँचती रहती हैं। तो इसी तरह मदीना मुनव्वरा चूँकि घर था, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जगह थी और हरम रसूल है वहाँ पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो इन्होंने मदीना में भी ये प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्लाह ताला ज़ाहिर है जिसे रब इज़्ज़त देता है, जिसे रब चुन लेता है, उसके ख़िलाफ़ कोई आप प्रोपोगंडा करते रहें, वक्ती तौर पे आप उसको शहीद करके अपनी कामयाबी और कामरानी समझें, जो भी करें, लेकिन जिसे अल्लाह ने चुन लिया है एक अजीम मकसद के लिए, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है और अल्लाह ने रहती दुनिया तक एक नाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में कशिश, एक इज़्ज़त और एक सादत रखी है, उसे कौन छीन सकता था। तो बहरहाल जब ये सारे अमूर हुए, इब्न ज़ियाद लईन ने जैसे आपको बताया शानंगेज़ खुतबे दिए, मस्जिद कूफा में सर मुबारक को कूफा के बाज़ारों में फहराया, असीरान करबला को बाज़ारों से फहराता हुआ अपने दरबार तक लाने का हुक्म दिया। ये सारे जब अमूर हो गए तो इसने एक तेज़ रफ्तार कासिद को शहादत हुसैन की खबर पर मुश्तमिल ख़त देकर मुल्क शाम यजीद की तरफ रवाना कर दिया और असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ इसकी राय दरियाफ्त की।
मगर एक दूसरी मक्तल की रवायत से जाहिर ये होता है कि इब्ने ज़ियाद ने यजीद के पास कोई कासिद नहीं भेजा, बल्कि खुद ब खुद असीरान अहले बैत को बराह रास्त रवाना कर दिया शाम की तरफ। और दूसरा कासिद, जिसका नाम अब्दुल मलक बिन अल हारिस अल सलमी था, हाकम मदीना अमरू बिन सईद अल उमवी के पास भेजा और इसे ताकीद की कि इस कदर जल्दी मदीना पहुंचे कि इसके अलावा किसी और जरिए से ये खबर मदीना ना पहुंचने पाए, यानी शहादत इमाम अली मुकाम वाली। चुनाचे अब्दुल मालिक तेज रफ्तार शुतर पर सवार होकर जल्द मनाजिल सफर तय करता हुआ मदीना पहुंच गया। हाकिम के पास पहुंचने से पहले इसे कुरैश का एक आदमी मिला। इसने इसे इस कदर बेताब देखा तो दरियाफ्त किया कि कहाँ से आ रहे हो और क्या नई खबर लाए हो, चूंकि लोग जानते थे कि ये अक्सर औकात जनाब कूफा से, शाम से, इधर उधर से हुकूमती खबरें लेके हाकिम मदीना के पास आता रहता है। तो उसने भी पूछा कि भाई क्या खबर लेके आए हो। अब्दुल मलिक ने कहा कि खबर हाकिम मदीना के पास आकर मालूम करो या सुनो, चूंकि मैं उनसे पहले किसी को ना बताने का पाबंद हूँ। चुनाचे कासिद ने जाकर इब्ने सईद को शहादत हुसैन की खबर सुनाई। अमरू ये खबर सुनकर बहुत खुश खुरम हुआ। फिर मनादी को हुक्म दिया कि मदीने के गली कूचों में शहादत हुसैन का ऐलान करो और बताओ कि जनाब बिल आखिर अपनी बगावत माज़अल्लाह उसके नतीजे में और हुकूमत में रखना डालने के नतीजे में कत्ल कर दिए गए अपने अंसार व अवान समेत। रावी का बयान है कि इस खबर दहशत असर के सुनने से ही खवातीन बनी हाशिम के यहाँ गिरी व बका का कहराम बपा हुआ, बल्कि मदीना के तमाम मर्द और औरतों ने इस कदर शोर की सदा बुलंद की कि इससे पहले ऐसी आओ बका ना किसी ने सुना और ना किसी आंख ने देखा। जब अमरू के कानों में बनी हाशिम की खवातीन की सदाए गिरिया पड़ी तो शकी ने मुस्कुराते हुए अमरू बिन साद का ये शेर पढ़ा, जिसमें यानी वही चीज़ें कि अल्लाह ने कत्ल किया है, अल्लाह ने हुकूमत के खिलाफ खरूज को नाकाम बनाया, उन अशार का ये मफहूम था। खैर, बनी ज़ियाद ने इस तरह आओ गिरिया बुलंद की जिस तरह हमारी औरतों ने अच्छा ये खैर उसके शेरों का वो है। बाद अज़ कब्र रसूल की तरफ मुतवज्जा होकर यह कुफ्रिया कलमा इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये दिन बदर वाले दिन का बदला है। जिन बाज अंसार ने इसके ये काफराना जुमले सुने तो इन्होंने इसे सख्त नापसंद किया और नागवारी का इजहार किया। फिर लोगों के इज्तिमा में गया और यह खुतबा दिया कि जो किस्ब और इफ्तरा का पलंदा है। खुतबे के चंद इक़्तिबासात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। कहता है, अय्युहल नास, ए लोगो, ये ज़र्ब के एवज ज़र्ब और सदमा के बदले सदमा है। किस कदर खुतबे और मुआज़े गोश गुजार होते हैं और किस कदर खुदा की हिकमत बालगा है, मगर ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती। जब वो हमें गालियाँ देते और हम इनकी मदाह करते थे, वो कता रहमी करते और हम सिला रहमी करते थे, जिस तरह की इनकी और हमारी आदत थी। मगर क्या करते, जब इन्होंने तलवार खींचकर हमको कत्ल करना चाहा तो अब बजुज़ अपने दिफा के हमारे पास भी कोई और चारा ना था। जनाब अब्दुल्ला बिन अल साहिब ये खुतबा सुनकर उठा और अमरू से कहा कि अगर इस वक्त जनाब सईदा जिंदा होती और अपने फर्जंद हुसैन का सर इस हाल में देखती तो यकीनन रोती। अमरू ने इसे झिड़कते हुए कहा कि हम तुझसे ज्यादा जनाब सईदा के करीब हैं। इनका वालिद हमारा चचा और इनका शोहर हमारा भाई, इनका बेटा हमारा बेटा। अगर वो जिंदा होती तो रोती जरूर, मगर जिसने हुसैन को अपना दफा करते हुए कत्ल किया है इसको मुलामत ना करती। अल्लाह, इस खबीस ने यह आगे से जवाब दिया। मख्फी ना रहे कि बाज़ कुतुब में मज़कूर है कि सबसे पहले मदीना में यजीद ने इतला भिजवाई थी और फिर अमरू बिन सईद ने यह कार्रवाई की थी, मगर मशहूर यही है कि इसे इब्ने ज़ियाद बदनहाद ने इतला यानी हाकिम मदीना को कुछ रवायात कहते हैं यजीद ने इतला भिजवाई, लेकिन मशहूर और मोतबर यही है कि इब्ने ज़ियाद खबीस ने यह इतला हाकिम मदीना को पहुंचाया। जनाब इस्मा बिनते अकील कुछ दूसरी खवातीनें बनी हाशिम के हमरा कब्र रसूल पर गईं और कब्र मुकद्दस के साथ लिपट कर धाड़े मार मार कर रोईं और फिर महाजरीन और इंसार की तरफ रुख करते हुए कुछ शेर आपने कहे जिनसे उनके गम का अंदाजा होता था। इन इशारे गमशार ने तमाम हाजरीन को रुला दिया और एक कोहराम बर्पा हो गया। जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन जब इनको इत्तला मिली तो वो इस कदर रोईं कि इन पर गशी तारी हो गई। अफाका आने के बाद कहा, क्या ये लोग ये इकदाम कर गुजरे हैं? क्या मेरे कानों ने सच सुना है? खुदा इनकी कब्रों को आतिश जहन्नम से पुर कर दे। जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा मादर जनाब गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने तो इमाम अली मुकाम के लिए बाकायदा ताज़ियत का एहतमाम किया। कुछ रवायात के मुताबिक जब जनाब उम्मुल बनीन को जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के अपने भाइयों समेत शहादत का बताया गया और जनाब अब्बास की शहादत की कैफियत बताई गई तो जनाब उम्मुल बनीन ने यकसर इस चीज़ को नज़रअंदाज करके सबसे पहले पूछा बताने वाले से कि मुझे ये बताओ कि हुसैन कैसा है? हुसैन ठीक है? मेरे बेटे की और उसके भाइयों की कुर्बानी से हुसैन बच गया, महफूज है? तो ये जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा इस बीबी के वफा का जो है मेयार था, शार था। खैर, बनी हाशिम की मस्तूरात वहां जमा होकर इमाम पर गिरिया और बुका करती रहीं। कुछ लोग अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के पास तज़ियत पेश करने आए। ये शोहर नामदार हैं जनाब सईदा सानी पाक ज़ैनब आलिया सलामुल्लाह अलैहा के, तो इनके पास ताज़ियत पेश करने के लिए चले गए। इनके मुलाजम जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का एक मुलाजम था जिसका नाम या कुनियत जो थी अबुल सलास थी।
जब इसने जनाब ओनो मोहम्मद का भी शहादत का तज़किरा सुना तो इस बदबख्त ने कहा कि ये सब हमारे साथ हुसैन इब्न अली की वजह से पेश आया है। यानी अपनी तरफ से वो पंजाबी में कहते हैं ना, मिसाल है कि मान अलो दाई फपे कुटन, यानी अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की औलाद शहीद हुई है तो उनसे ज्यादा बड़ा जनाब फपे कुटनी लगा रहा है, लेपा पोची लगा रहा है अपने आका को खुश करने के लिए कि जनाब हुसैन इब्न अली की वजह से हमारे घर के 2 शहजादे मारे गए, यानी ओनो मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जैसे जनाब अब्दुल्ला ने इसकी ये बात सुनी तो अपने पाँव से जूता तारा और इसको मारकर कहा कि खामोश हो ए फाशा के बेटे, क्या तू हुसैन के मुतल्लक ऐसी बात करता है। फिर कहा कि बाखुदा अगर मैं इनके पास मौजूद होता तो यकीनन इस बात को पसंद करता कि इनसे अलहदा ना हूं, यहां तक कि मैं भी शहीद हो जाऊं। बाखुदा जो चीज मेरे बेटों की मुसीबत को मुझ पर आसान करती है वो ये है कि वो मेरे भाई और चचाजाद इमाम हुसैन की नुसरत और हमदर्दी में शहीद हुए हैं। ए फाशा की औलाद, अपनी जुबान बंद रख। अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने अपने मुलाजम को जनाब जूता उठाड़ के मारा और साथ ये कलमात कहे। फिर अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार हाजरीन की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, मुझ पर हुसैन की शहादत का सदमा बहुत शाक है। अगर मैं बजाते खुद इन पर अपनी जान निसार नहीं कर सका तो मेरे बेटों ने तो अपनी जानें कुर्बान की हैं। जिस रोज अमरू बिन सईद ने खुतबा दिया ये सब कार्रवाई हुई, इसी रात अहले मदीना किसी मनादी को नदा देते हुए सुनते थे, मगर कोई मनादी दिखाई नहीं देता था। और वो मनादी यानी जो गैबी एक आवाज अहले मदीना सुनते थे कि जैसे कोई मनादी आया है और कोई ऐलान कर रहा है, लेकिन नजर नहीं आता था कि ऐलान कौन कर रहा है। और वो ऐलान क्या करता था, वो यही वाकया करबला के मुख्तसर कुछ चीजें, कभी हुसैन कत्ल कर दिए गए, रसूल अल्लाह का फर्जंद मारा गया, कभी किसी तरह की ऐलान, इस तरह की आवाज अहले मदीना उस रात सुनते रहे। लेकिन जैसे घरों से बाहर आके देखते एक रिवायत के मुताबिक नजर कोई नहीं आता, ऐलान की आवाज कानों में पड़ रही है, नजर कोई नहीं आ रहा। तो ये मुख्तसरन अहवाल था मोहतरम नाज़रीन और सामीन कि जब मदीना पाक में, मदीना शरीफ में शहादत इमाम अली मकाम की खबर पहुंची तो अहले मदीना ने उसको किस तरह से उस खबर को लिया। उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा हो, उम्मे जनाब गाजी अब्बास मादर अब्बास जनाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा हो, या दीगर मस्तूरात बनी हाशिम हो, या दीगर अहले मदीना हो, उन्होंने इस खबर को सुनते ही गिरिया और बका किया। और जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के जिनके अपने 2 साहबजादे शहीद हो गए इस मार्का में, उनका भी रद्द-ए-अमल आपने देख लिया। इसी तरह फिर जैसे ये शहादत पहुंची, बावजूद इनके प्रोपोगंडे के, बावजूद इस हाकिम मदीना अमरू के जो फितना और खबासत पर भरे खुतबे थे, उनके बावजूद भी अहले मदीना के अंदर ये एक वो बाकी रह गई कि हमारे सामने हमारे दौर में जनाब फरजंद रसूल को शहीद कर दिया गया। यहाँ से फिर इब्तदा होती है इस लईन यजीद के खिलाफ एक जो जज्बात उभरते हैं अहले मदीना के। आगे इंशाल्लाह अगले दर्स में आपको बताएंगे कि फिर शाम की तरफ जो असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का काफिला रवाना हुआ, वो कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके सफ़र के दौरान आने वाले कुछ वाक़यात, मुस्नद वाक़यात इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।